हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जमील अहमद, जमील द नेशन फाउंडेशन क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ शायद एक क्वेश्चन की हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस करके इस चैप्टर से आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चन को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंगे और इस चैप्टर को आज क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के एक है K2Cr2O7 और एक है आपका KMnO4। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसपे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसका संबंध माने इस टॉपिक का संबंध आपको ले आके रेडॉक्स से भी कनेक्ट करके पूछते हैं, बैलेंस करने को, और कई बार रिएक्टेंट साइड लिख के और आपसे प्रोडक्ट पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं K2Cr2O7 की। अभी के समय में माने आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? K2Cr2O7 की। उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, कितने बॉन्ड जो है क्रोमियम बनाता है और क्या क्या इसमें है। तो चलिए देखते हैं। हम पहला जो क्वेश्चन है जिसपे हम बात करने वाले हैं K2Cr2O7 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं K2Cr2O7। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसको अल्कोहल पे लगा दें तो ये धड़धड़ाते हुए कहां तक लेके चला जाएगा? सीधे, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, ये सीधे एसिड बना देगा। कभी भी अगर हम लोग RCH2OH ले लें और इस पे हम क्या दे दें, K2Cr2O7 दे दें, तो ये रुकेगा नहीं कि बीच में रुक ले, थोड़ा अल्डिहाइड बना लें फिर बनाएंगे ना। ये सीधे क्या बना देगा? RCOOH, यानी इस ग्रुप को इस ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। किसका? K2Cr2O7 का। तो देखिए, हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बनाने का तरीका क्या है? दो क्रोमियम लिख लीजिए आप, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बना लीजिए और दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। टोटल कितने ऑक्सीजन है? 7। दो इससे डबल बॉन्ड बना दीजिए, दो इससे डबल बॉन्ड बना दीजिए, दो इससे डबल बॉन्ड बना दीजिए, दो इससे डबल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4। अभी कितने बचे हैं? और एक 5। 1 2 3 4 और एक 5। 5 ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं। बचे कितने? 2। और 2 पोटेशियम है। यहाँ पे एक बॉन्ड सिंगल बनेगा O का और इसके साथ आ जाएगा K। इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा O का और इसके साथ आ जाएगा K। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये आपको क्या दिखा? इनके बीच में बॉन्ड ये 126 डिग्री का होता है और यहाँ पे लोन पेयर है, माने 2 खाली और वाइटल। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है इस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है? क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है? जरा गिन के देखिए, क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 और एक 6। सो क्रोमियम फॉर्म 6 बॉन्ड्स। क्रोमियम टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर ये पूछे कि क्रोमियम कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, तो देखिए क्रोमियम कितने पाई बॉन्ड बना रहा है? 1 पाई 2 पाई। तो क्रोमियम फॉर्म 1 2। एक क्रोमियम सिंगल की बात हो रही है। देखिए, हम एक क्रोमियम की बात कर रहे हैं। अगर हम पूछे कि इसमें टोटल क्रोमियम, तो दोनों क्रोमियम मिलाएं तो डबल हो जाएगा। तो एक क्रोमियम ना, तो हम लिख सकते हैं 1 क्रोमियम फॉर्म। 1 क्रोमियम फॉर्म कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड्स। 1 क्रोमियम फॉर्म्स कितने सिग्मा बॉन्ड? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। कितने? 4। 1 क्रोमियम फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है। एक ऑक्सीजन, देयर इज वन ऑक्सीजन विच इज ब्रिज बिटवीन 2 क्रोमियम एटम। तो क्या है ये? 1 ऑक्सीजन इज अ लिंकिंग ब्रिज या लिंकिंग ब्रिज, है ना,
बिटवीन टू Cr एटम। तो ये रहा क्रोमियम यानी K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर, उसमें बनने वाले बॉन्ड्स और कितने ऑक्सीजन है जो लिंकिंग का काम कर रहे हैं, 1 ऑक्सीजन जो कि लिंकिंग का काम कर रहा है। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4। हम दो शार्ट ले रहे हैं, PbCl2 और PbCl4। क्वेश्चन है आपका छोटा सा कि PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4। आप अगर मेरी पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करी थी, वही इसका आंसर है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें दोनों में क्लोरीन कॉमन है तो इसको नहीं देखेंगे हम बात करेंगे लेड की। यहां इसका +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां इसका +4 है। अगर हम इस पे नजर डालें कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये है आपका चौथे ग्रुप का पीरियोडिक टेबल है। यहां ये 4th ग्रुप है हमारा, 4th या 14। इसमें हम सबकी अपनी अपनी ट्रिक है याद करने की। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड सबसे नीचे है, यानी अगर जब हम इसमें ग्रुप में नीचे जाएंगे ना तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर घटने लगेंगे। यानी इस पे भी +4, थोड़ा अलग साफ लिख दें इसको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सब +4 शो करते हैं, लेकिन ये +2 शो करता है। नीचे जाने पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है और इस पे चार्ज घट जाता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका भी आंसर क्या है? ड्यू टू। इस तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अच्छा, ये इस पे +4 है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, Pb+4 से, ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ा लग रहा है कि यार कैसे समझेंगे कौन है, तो मैं आपको एक जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है उसको बता देते हैं। मान लीजिए 2 आदमी हैं और दोनों पे कोई पुलिस केस है। एक पे ज्यादा पुलिस केस है, ज्यादा चार्जेस लगे हैं, और एक पे कम चार्जेस लगे हैं। ज्यादा अच्छा कौन फील करेगा? ज्यादा स्थायित्व किसमें होगा? सुकून से कौन होगा? जिस पे कम चार्जेस होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस पे कम चार्जेस होते हैं वो स्टेबल होता है। रीजन इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है, लेकिन बस आपको बात समझ में आए कि जिस पे कम चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो Pb+2 is more stable as compared to Pb+4. So when we see it in the form of salt, what the question was? The question was PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4? तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा है PbCl2 is more stable than PbCl4. रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोई खास एलिमेंट चुन लेते हैं जो प्रीवियसली पूछा गया है और बोलते हैं कि उनका ग्रुप नंबर बताइए, उनका पीरियड नंबर बताइए, उनका जो है एटॉमिक नंबर बताइए, और उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। तो अभी हम 2 एलिमेंट चुन रहे हैं प्रीवियसली पूछे गए डेटा के आधार पर। तो एक एलिमेंट हम लेंगे लैंथेनाइड से और एक लेंगे एक्टिनाइड से।
तो पहला हम लोग ले रहे हैं गैडोलिनियम। क्या ले रहे हैं? गैडोलिनियम, जिसका सिंबल है Gd, और इसका जो एटॉमिक नंबर है गैडोलिनियम का, ये है 64। दूसरा हम लोग लेंगे मेंडेलिवियम। लेट मी चेक दिस स्पेलिंग वंस। मेंडेलेवियम सही है। इसका जो सिंबल है ना वो Md, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 101 है। ओके, ये दो एलिमेंट मैंने आपके सामने रखा जो पूछा गया है आपसे। पहले हम इसकी बात करेंगे। ये जो गैडोलिनियम है ना, ये एक लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड आप जानते होंगे, अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। पीरियोडिक टेबल ना, और यहां पे दो लोग, जिनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कौन से? जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले को लैंथेनाइड कहते हैं और नीचे वाले को एक्टिनाइड कहते हैं। क्लियर है? ये वो एलिमेंट है जो अपने ग्रुप के कैरेक्टर से हट के कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनको बाहर निकाल के रख दिया गया है। क्लियर? बराबर। तो हम बात कर रहे हैं लैंथेनाइड की। कौन है? गैडोलिनियम। अगर हम बात करें गैडोलिनियम के ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की, तो हमें देखने को मिलता है कि गैडोलिनियम का जो ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर वो है 3rd। क्या है? गैडोलिनियम का जो ग्रुप नंबर है वो क्या है? 3rd है। जबकि इसका जो पीरियड नंबर है ना वो है आपका 6। पीरियड नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो लिखने का तरीका यह है कि उसके नियरेस्ट कोई ना कोई हम लोग नोबेल गैस लिख लेते हैं और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचते रहे जिससे दोनों अलग अलग हो जाए। हम लोग लिख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 64 है, तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट कौन सा ले लें? ज़ेनॉन ले लें। कौन सा? ज़ेनॉन। आप जानते हैं ज़ेनॉन कितना होता है? ज़ेनॉन होता है करीब करीब 54 ना। ज़ेनॉन होता है 54, तो यहां लिख दें कितना? 54। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 64, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो इसमें हमें भरना है किसको? F, D और S में। किसमें भरना है? F, D और S में भरना है। तो यहां पे हम अगर लिख दें F, D और S, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, बचा कितना? 7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। समझ में आ रहा है? यहां से भी आप निकाल सकते हैं इसका क्या? पीरियड नंबर। तो जरा हम लोग इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें अगर, तो ये देखिए, ये हमारा जो F है ना, ये सीधे सीधे चला जाएगा कहां पे? 4F, 5D, 6S। 4F, 5D और 6S। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? N-2 F, N-1 D और NS। तो अगर N-2 बराबर 4 आ रहा है, यानी 4F, और N-1 बराबर 5D आ रहा है, इसका मतलब ये 6 होगा।
तभी ना 6 में से 1 निकालो तो 5 और 6 में से 2 निकालो तो 4। उसी हिसाब से मैंने 4 और 5 लिख दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द पीरियड नंबर, दिस इज द ग्रुप नंबर, और ये कहां का एलिमेंट है? लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम लोग बात करते हैं अगले एलिमेंट की। कौन सा? मेंडेलिवियम। चूंकि पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। किसने बनाया था पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ ने। बाद में उसका अल्टरेशन हुआ, नया पीरियोडिक टेबल आया, लेकिन जाना जाता है किसके नाम से? मेंडलीफ के नाम से। तो चूंकि ये मेटल का नाम थोड़ा उनके नाम से मिलता जुलता है, इसलिए इस एलिमेंट को एग्जामिनर जो है थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं उनकी याद में कि यार इनको पूछ लिया जाए, मेंडलीफ साहब से मिलता जुलता है। तो अब बात करते हैं किसकी? मेंडलीफ की। पहला, दूसरा, ये एक्टिनाइड ग्रुप का, यानी ये नीचे का एलिमेंट है, एक्टिनाइड का है ना, ये एक्टिनाइड है। किस बिरादरी का है ये? एक्टिनाइड है। ग्रुप नंबर इसका कितना है? देखिए, अगर हम इसके ग्रुप नंबर की बात करें तो इसका भी ग्रुप नंबर 3 है। कितना है ग्रुप नंबर? 3 है इसका। जबकि इसका पीरियड नंबर इसका कितना है बेटा? इसका 7 है। पीरियड नंबर कितना है इसका? 7 है। एक बेसिक चीज आपको बता दें कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना, तो ये जो खड़े कॉलम होते हैं, ये यानी वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ना, कौन से? वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, इनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और जो ऐसे डिवाइड होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम, कौन से? हॉरिजॉन्टल कॉलम, इसको हम लोग पीरियड कहते हैं बेटा, पीरियड। अब आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बात किया, एक्टिनाइड ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 3 है, जबकि पीरियड नंबर इसका कितना है? 7 है। एक चीज और है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हो, आप में ये स्किल है, तो पीरियड और ग्रुप निकालना ये चुटकी का काम है, जिसे मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। अगर हम इसकी बात करें, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, किसकी? मेंडेलिवियम की। तो अब इसके करीब जो एलिमेंट है होगा, हम क्या ले लेंगे? Rn, रेडॉन। रेडॉन को हम लोग कितना लेते हैं? मुझे जहां तक उम्मीद है, रेडॉन का करीब करीब, लेट मी चेक, 86 है। कितना है? 86। तो यहां हम 86 लिख दें। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 101 है। तो 101 में से 86 घटाओ, 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे करीब करीब। 11 में से 6 जा 5, 9 में से 8 जाए 1, 15 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब वो भरने का तरीका मेरा क्या होगा? F और S में। किसमें? F और S में। तो यहाँ D में नहीं जाते, F और S में। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आप जानते हैं? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और बचे मेरे पास 13, तो F में कितने जाएंगे? 13। F में कितने जाएंगे? 13। 13 और 2 कितना हो गया? 15। यानी ये होगा 7, तो ये कितना होगा? 5। इसी हिसाब से। क्लियर है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। आपको ये कौन एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर है। हाँ, मैंने कहा था कि ग्रुप नंबर पीरियड निकालना आसान होता है। जैसे इसका देखिए आप, इसमें यहां पर देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस s में जाए, p में जाए, जिस ऑर्बिटल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका जो क्वांटम संख्या होता है n, ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n है, यही इसके ग्रुप नंबर के बराबर हो जाता है। सॉरी, यही उसके पीरियड नंबर के बराबर होता है। 6 है ना, देखिए पीरियड नंबर 6 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? किस में गया है? s में। क्लियर है? और बाकी इनका ग्रुप नंबर कितना है? इतना। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जोड़ देते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल उसी तर्ज पे आप इसको भी याद रखें, किसको, मेंडेलिवियम को और किसको, गैडोलिनियम को। ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अब कि व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनियम मेटल। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम मेटल और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने आपको दो सीरीज बताई थी, मतलब जो दो ब्लॉक नीचे रखे गए हैं, एफ ब्लॉक के जो दो सीरीज हैं, है ना, दो पीरियड जो नीचे उतार के रख दिए गए हैं, एक है आपका क्या, लैंथेनाइड, और दूसरा क्या है, एक्टिनाइड। पहली बात तो ये जो ट्रांस यूरेनियम मेटल होते हैं ना, अगर हम लोग आंसर लिखें इसका, तो ये जो ट्रांस यूरेनियम मेटल है ना, पहली बात तो ये एक्टिनाइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये एक्टिनाइड्स होते हैं। पहला, दे आर एक्टिनाइड्स। अब आपको पूरे एक्टिनाइड्स की अगर एक पूरी पीरियड के एलिमेंट अगर आपको याद हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना याद हो तो कम से कम इतना तो याद रखें कि पहला कौन है और लास्ट कौन है। अब देखो 89, 90, 91, 92, 93 और ये पहुंच जाएगा लास्ट में कितने पे, ये 103 पे पहुंच जाएगा। यानी एक्टिनियम से लेके लॉरेंसियम 103 तक ये क्या है, एक्टिनाइड है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रांस यूरेनियम मेटल होते क्या हैं। तो देखिए ट्रांस यूरेनियम मेटल, यहां एक पॉइंट और लिख दें, दे आर मैन मेड होते हैं, ये मैन मेड होते हैं ये, या ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनाए गए हैं मैन द्वारा, मैन मेड। तीसरी बात इनके बारे में क्या है, असल में किनको कहेंगे, क्या ये जितने एलिमेंट हैं ऑल एक्टिनाइड आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, नहीं। एक्चुअली जो 93 है ना, कौन वाला, नेपच्यूनियम, तो 93 के बाद जितने भी आएंगे, कहां से, मेटल आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का कितना है 22। अगर हम एक लाइन लिख दें यहां पे कि मेटल आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम कितना 92, मेटल आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के ये जितने भी मेटल हैं, याद रखना, शब्दों पे ध्यान देना, मेटल आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद यानी 93 से लेके 103 तक, मेटल आफ्टर यूरेनियम, ब्रैकेट में हम लिख दें एनपी से लेके एल आर, यानी कितना 93 से लेके 103 तक, मेटल आफ्टर यूरेनियम 93 से 103 तक, नोन एज, कहा जाता है इनको क्या, ट्रांस यूरेनियम मेटल। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहां से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रांस यूरेनियम मेटल इन द एक्टिनाइड इज, तो पहला नेपच्यूनियम हो जाएगा 93, क्योंकि यूरेनियम के बाद वाले से शुरू होते हैं, तो एनपी से लेके एलआर तक, 93 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट होंगे एक्टिनाइड सीरीज के, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम मेटल। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपके सामने ये 3 आयन लिखे हुए हैं, अगर हम इसको बनाएं तो ये क्या बनेगा, KMnO4, इसको बनाएं तो क्या बनेगा, K2Cr2O7, और इसको बनाएं तो क्या बनेगा, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, है ना। ये आयन दिए हुए हैं, ये इनके पूरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिए हुए हैं।
क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, किसके हैं? देखो, मैंगनीज, क्रोमियम, वैनेडियम, ये सब 3D सीरीज के। तो अगर हम बात करें मैंगनीज की, हम बात करें क्रोमियम की, हम बात करें वैनेडियम की, आप जानते हैं ये सब दे ऑल आर 3D सीरीज एलिमेंट। ये किसके एलिमेंट है? 3D सीरीज एलिमेंट के हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है सीबीएसई 2024 में, ये देके और इनके आयन देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, द करेक्ट डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, द करेक्ट डिक्रीजिंग, थोड़ा सा गलत होगा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है कि किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अगर देखिए, मैं आपको यहां से भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, अगर हम बात करें, या नहीं तो नीचे लिखते हैं, अगर हम बात करें KMnO4 की और हम बात करें K2Cr2O7 की और V2O5 की, हम अगर ऑक्सीजन का नंबर देखें सबसे ज्यादा किसमें? ऑक्सीजन में। फिर किसमें? मैंने ऑक्सीजन करें K2Cr2O7 में, फिर किसमें? V2O5 में, फिर किसमें? इसमें 4 ऑक्सीजन, इसमें 7 ऑक्सीजन, इसमें 5 ऑक्सीजन। भैया जिसके पास जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी वो उतना अच्छे से ऑक्सीजन दे पाएगा, और जो जितने अच्छे से ऑक्सीजन दूसरे को दे देगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। साफ है मैटर। तो अगर आप इस कंसेप्ट से अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहें तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें है? K2Cr2O7 में। तो इनका सही ऑर्डर हम अगर लिखना चाहें, ऑर्डर अगर इनका लिखना चाहें हम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इसमें जो दिया है उसी में सबसे ज्यादा किसका होगा? Cr2O7 माइनस माइनस, फिर कौन बोलो, फिर कौन? देखिए अब इसमें प्लस दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है? माइनस। तो माइनस वाले को हम देंगे कि यहाँ पे MnO4 माइनस, और फिर सबसे कम क्या है आपका? कौन है? VO2। अच्छा, हमने यहाँ V2O5 लिख दिया ना? नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? VO2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? VO2। तो इसमें कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन होंगे। यहाँ कितने हैं? 4, यहाँ कितने हैं? 7, यहाँ कितने हैं? 2। तो सबसे कम किसका होगा? जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन है। तो ये हो गया आपका सबसे कम। कौन हो गया सबसे ज्यादा? Cr2O7 7, MnO4 4, और यहाँ पे कौन सा आपका दिया हुआ है? VO2। कौन सा? VO2। इस पे प्लस चार्ज है, हाँ, VO2 प्लस। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर। होप आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं जो कि इस चैप्टर से मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं और इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप देख लें तो बेहतर होगा। 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? तो मैंगनीज +7 शो करता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे हुए हैं और कौन कितना ऑक्सीडेशन शो करता है, +2 +4 +5। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास PYQ है और उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। इधर इस साइड में कॉलम बना दिए हैं, इस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए हैं, इधर एलिमेंट दे दिए हैं, बोले मैच कराइए। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको आता है बट जस्ट टू रिमाइंड। एक है कि आपको 3D सीरीज के एलिमेंट दे देंगे, आयन दे देंगे और बोलेंगे कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है,
तो आपको लिखने का ढंग आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, और जिस पे जितना प्लस चार्ज दिया होगा उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से निकाल देने होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको मैच कर दीजिएगा। तो जिसमें सेम बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वो इस रूप से पूछते हैं, 4 कंपाउंड दे देंगे या 4 आयन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है। हाँ, याद रखिएगा ये टर्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसमें भी वही काम करना होगा, उन आयंस को लिखना होगा, उन आयन में मौजूद मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा, और जिसपे जितने चार्ज हों प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके जो बचेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लेना होगा डी ऑर्बिटल में, और जिनमें सेम आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। होप आपको ये आज के क्वेश्चन का डिस्कशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको हम कुछ हेल्प कर पाएं, और उनकी प्रिपरेशन में और जो है जिसको कहते हैं ना, उनकी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेशन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।